नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आए हम भौतिक विज्ञान का पुराना पेपर 2024 में हुआ था। तो 2024 के जितने भी सेट थे फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के आपके, तो अच्छा 6 या 7 सेट थे। तो उसमें से आपके प्रत्येक मंडल में अलग अलग सेट पूछा जाता है। यानी फिजिक्स के आपके जो पेपर बनता है ना, उसका कम से कम 7 सेट बनते हैं। जैसे एफ एस, एफ टी, एफ यू, एफ पी, एफ एक्स, एक्स डब्ल्यू। तो इस तरह से पेपर कोड होता है। तो आपका पेपर है, सॉल्व करा रहे हैं 346 एफ एस। आप देख सकते हैं, या ये किस डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है आपके, उसी को हम दिखा रहे हैं कि भाई पेपर पैटर्न इस तरह का पूछा जाता है। तो शुरू करिए बेटा। भौतिक विज्ञान है 2024। तो इसमें प्रश्न पत्र आएंगे। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे। 5 खंड होंगे, अ, ब, स, द और य। तो खंड आ होगा वह बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और खंड बा में आएंगे आपके अति लघु प्रश्न आएंगे, ये भी प्रत्येक 1 नंबर का होगा। और खंड सा के सभी प्रश्न लघुत्तरीय प्रकार के होंगे, फर्स्ट टाइप के 2 2 नंबर के आएंगे। और खंड दा में आपके लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, सेकंड टाइप के, और उसमें प्रत्येक नंबर 3 3 नंबर का आएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा लॉन्ग प्रश्न खंड या में, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घ वाला होता है प्रश्न। प्रश्न नंबर यानी 5 अंक का होगा वो। सबसे बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का। देखिए, पहला प्रश्न है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस दाब प्रभावशाली तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसका आंसर है आपका, पहला ही आंसर है लैम्बडा बराबर एच बट्टे रोड के अंदर 2m e। दूसरा क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वी तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो निम्न में कौन सा ओम का नियम का पालन करेगा। तो तीसरा ऑप्शन है इसका भी बी डी प्रोपोर्शनल ए, या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। ठीक है भाई, आगे देखिए इसी क्रम में। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। इसका आंसर है आपका अतिप्रबलाकार। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, ये लाल रंग में होती है, लाल प्रकाश के लिए होती है। और यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रपथ में केवल धारता हो तो प्रपथ में वैद्युत शक्ति क्या होगी। तो P बराबर शक्ति का मान होगा 0। क्या होगा बेटा, 0। लास्ट प्रश्न हो रहा है आपका, दो बिंदु आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखने पर बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, जबकि आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाए तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक निकालना, के का मान निकालना है, तो आपको पता होगा। तो ये आंसर है इसका 10। कितना बेटा, 10। इसी क्रम में ये आपके बहुविकल्पी टाइप होगा। इसी तरह से प्रश्न कराए जाएंगे। अब आपका पेपर देख लीजिए, पेपर किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए, खंड बा में प्रश्न है 6 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1 1 नंबर का है। लेंस की वायु में फोकस दूरी है, वो लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात क्या होता है। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो 1 1 नंबर के, तो आपको 1 या 2 लाने लिखनी है इसमें बेटा। वैद्युत चालकता की परिभाषा विमी सूत्र लिखिए, परिभाषा लिखनी है, विमा लिखनी है इसकी बस ओनली। जो 1 नंबर में, तो 1 नंबर में कम से कम 1 या 2 लाने लिखते हैं और कुछ नहीं करते बेटा। घा नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा प्रपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। ये भी 1 नंबर का। होल पर कितना आवेश होता है और पी एन संधि डायोड का परिपथ संकेत बताइए। यानी इसका एक चित्र बना दीजिए पी एन संधि डायोड का, और बता दिए इसमें कौन क्या है, बस होल पर कितना आवेश होता है। तो आपको 1 नंबर 1 2 लाइन इसमें भी लिखनी है। रेडियो तरंगों में सूर्य तरंगों में आवृत्ति अधिक होती है, कितनी होती है आवृत्ति बतानी है एडवर्टाइज में। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से खंड सा में देखिए प्रश्न किस प्रकार पूछे गए थे। खंड सा के प्रश्न इस प्रकार, नाभिक का द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा की परिभाषा, यानी 2 परिभाषा, द्रव्यमान क्षति की और बंधन ऊर्जा की परिभाषा 1 1 नंबर की। इस तरह से 2 नंबर हो जाते हैं। तीसरे का खा है, क्राउन कांच से द्विअत्तल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता इतनी और ब्राउन कांच का परिमाण इतना है। आपका ये डायरी वो है आपका न्यूमेरिकल है ये। ठीक है ना, 2 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है ये, 2 3 लाइन का हो जाएगा वही। तो तीसरे का कहा देंगे, पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में प्रचालन को समझाइए। पी एन संधि अग्र अभिनत का चित्र बना दीजिए बस, और आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो तो संकेत में बता दीजिए। ये दिया है जहाँ ये पी एन संधि डायोड में कौन क्या है। ठीक है भाई, ये 2 नंबर में मिल जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। 2 नंबर का, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें भी 2 3 लाइन लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना बेटा, चूँकि 2 नंबर का है आपका। अब देखिए खंड दा से देखिए, प्रश्न नंबर 4 का यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबा दें तो सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाता है। यह सिद्ध करना है, जबकि मान दिया है ए एन जी, यानी वायु के साथ ए मान होता है एयर और जी मान होता है ग्लेड कांच। ए मान होता है
एयर वायु और डब्लू माने होता है ANW यानी जल के सापेक्ष वाटर, डब्लू माने वाटर। इस तरह न्यूमेरिकल है बेटा 3 नंबर का, तो 2-4 लाइन भरी जाएंगी इसमें। आप दिया है इस तरह से सेट करके लिखोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चौथे का खा देखिए, विस्थापन धारा की सरलता की विवेचना कीजिए, इसके चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। विस्थापन धारा की आपको परिभाषा लिखनी है और इसके थोड़ा भी जानकारी हो तो वो लिख सकते हो, और चालन धारा और कलांतर में संबंध बताइए, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। इस तरह 3 नंबर मिल जाएंगे। गा नंबर है, नाव के विखंडन लाभ के संलयन, उदाहरण से समझाइए, यानी परिभाषा लिख दो और इनके आपको जो उदाहरण लिखने हैं आपको, जैसे कि बैक्टीरिया, वानवे, यूरेनियम वगैरह, इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि किससे क्या बनता है। कोई तत्व ले लो, उसे रिएक्शन कर दो, तो नाव की विखंडन की, नाव की संलयन की। इंपॉर्टेंट परिभाषा बार बार पूछी जाती है। चौथे का कहा देंगे, प्लास्टिक की यह गोली पी जिसका द्रव्यमान इतना है और क्षैतिज अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य होंगे या कम होंगे। जी का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकंड उसके, तो ये दिया है, इसमें वोल्टेज दिए हैं और आपका बल देख रहा है mg/क्यू या बराबर क्यू या बराबर mg, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी दी गई है, आवेश है, प्लेट है माइनस प्लस, ठीक है। तो ये तीनों न्यूमेरिकल है ये। अगला है बंदी, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंग ये परिभाषा है, फिर इसका चित्र बनाना, आरेखल खींचना, ठीक है बेटा, कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है, इस तरह से आपको चित्र बनाना होगा। फिर उसके और चित्र बनाने के बाद इतना ही आपको करना है, आपको यानी परिभाषा लिखनी है और चित्र बनाना है। आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए का व्यक्तगण की परिभाषा लिखनी है आपको, और संपोषी व्यक्तगण, विनाशी व्यक्तगण की परिभाषा लिखनी है और इसकी दिशा भी बतानी है कुछ। तो 3 नंबर का है ये 5वां प्रश्न, 5A का, तो इसमें इतना ही लिखना है आपको। अब 5 का खा देखिए, ऑक्सीजन O16 का परमाणु द्रव्यमान इतना है 16, और न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, प्रोटॉन का इतना, न्यूट्रॉन का इतना। ये न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, हर साल पूछा जाता है लगभग, तो आपको ये भी करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कैलकुलेशन है, जोड़ घटाए जैसी कैलकुलेशन आएगी। और एक AMU का मान पता है, आइटम मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, ये भी मान दिया उसने। 5 का कहा देंगे, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बल की प्रकृति का ये आपको बताना, चालक में धारा की दिशा समान हो या विपरीत हो। 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था बतानी है, PQ बराबर RS होता है, वही आपको प्रतिरोध के भी संबंध, यानी डेरिवेशन है आपका। 3 नंबर का डेरिवेशन करना है। अगर डेरिवेशन ना हो तो आपको एक तार का प्रतिरोध 16 में इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई तक खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध, ये छोटा सा आपका वो है, आपका पुराना प्रतिरोध का एक फॉर्मूला लिखा होगा, पुराना प्रतिरोध बराबर, यानी नया प्रतिरोध बराबर N² गुणा पुराना प्रतिरोध, ठीक है। 1/2 है लंबाई है, तो 1/2 का बराबर कर दो और 4 में भाग दे दो, तो 4 में आंसर आ जाएगा इसका, नया प्रतिरोध का मान 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरे का प्रश्न चाहे तो अब गा है ना, 5वें का गा, इसमें व्हीटस्टोन सेतु का डेरिवेशन कर दो, चाहे आप न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल सरल है तो न्यूमेरिकल कर सकते हो आप। इंगाबंद दीजिए, किसी समांतर प्लस धारता के व्यंजक ज्ञात कीजिए। धारता कैसे बढ़ाइए, यानी आपको डेरिवेशन करना है, धारता के व्यंजक प्राप्त करना है, धारतीय प्लेट समांतर प्लेट का, और उसकी धारता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो सूत्र के अनुसार वो देख लूँगा, जो प्रोपोर्शनल में होता है ना, भट्टे में क्या है और समानुपाती में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इससे आप पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट देखिए, खंड या देखिए, यानी दीर्घ प्रश्न है। बोर का क्वांटीकरण अग्रत क्या है, ये सिद्धांत है। दे ब्रोगली तरंग कैसे, बोर का परमाणु की कमियाँ लिखिए, बोर के परमाणु मॉडल की कमियाँ, या तो ये कर लो आप 5 नंबर का, तो थोड़ा 4-6-8 लाइन तो लगनी होगी आपको। अथवा दूसरा प्रश्न है आपको, निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा KT कोटि का है और 27 डिग्री सेल्सियस उसमें न्यूट्रॉन के तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्घ्य फोटोन की ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए, यहाँ के वोल्टेज में नियतांक है। चाहे इस प्रश्न को कर सकते हो। प्रश्न नंबर 7, ऐसे भी इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, और करना कौन सा, एक करना बेटा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, आरे का चित्र बनाइए, और इसके लिए आवेदन क्षमता का सूत्र की स्थापना, ये भी डेरिवेशन है, आपको चित्र सहित करना है। अगर ये ना आए तो आपका ये न्यूमेरिकल है। किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया, V बराबर 40 sin 100πt वोल्ट, ठीक है। इसकी तुलना कर सकते हो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ωt से, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सबसे सरल पड़ेगा आपको। तो वोल्टेज का बराबर मूल मान ज्ञात करना, ठीक है, VRMS ज्ञात करना है, V0/10√2। तो ये न्यूमेरिकल सबसे सरल पड़ेगा प्रश्न नंबर 7 में से। इस तरह से आपको आपके 7 प्रश्न हो जाते हैं। लास्ट में प्रश्न देखिए 8 और 9, चुंबक का परमाणु मॉडल लिखना है, ये लिखना, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लो चुंबकीय में पदार्थों का अंतर भी बताना, एक उदाहरण भी लिख देने। तो इस तरह 5 नंबर हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल भी।
अथवा हम देखते हैं क्या है, न्यूमेरिकल दे रहा है एन का मान, प्रिज्म का मान दे रहा है एन बराबर √3 और आपको प्रिज्म का कोण और अपवर्तन कोण निकालना है, जबकि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना है। न्यूमेरिकल कर दो अच्छी बात है, नहीं तो चुंबकत्व वाला कर सकते हैं आप। 9वां प्रश्न देखिए बेटा, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक के अभिलक्षण की तुलना कीजिए। पी एन संधि डायोड के अंतर्गत त्रिष्टकरण प्रक्रिया का प्रपत्र आरेख खींचिए। या तो ऐसे कर लो या स्थिरवृत्त गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस के नियम में करना क्या है, एक बिंदु स्रोत के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, स्रोत का आवेश और तथा टेस्ट के बीच नियम का, इस तरह से। तो आप किसी भी प्रकार का कर सकते हैं। आपको प्रश्न नंबर 9 यानी 7वां 8वां 9वां ये अथवा में 2-2 प्रश्न है और प्रत्येक एक एक पूछ जाते हैं और लास्ट में आपको जो मान दी जाता है इससे हेल्प हो जाती है जब न्यूमेरिकल करते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे ये मान दिया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। प्लांक कहता है एच का मान कितना होता है 6.67 गुणा 10⁻34 जूल/सेकंड और वोल्ट में के का मान कितना 8.6 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति डिग्री। ठीक है भाई। एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.86 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरह से पेपर ये खत्म हो जाता है। आपको इस तरह से चैनल से जुड़ने के लिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़िएगा और चैनल को नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।